Morning students, let's start our new topic. मैं कमेंट्स के माध्यम से जानना चाहूँगा कि ये जो पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसको देख के अपने न्यू टॉपिक्स की पहचान किस किस ने की है, कमेंट्स कीजिए यस और नो में। जैसे ये कोई चलता हुआ इंसान है, ठीक से खड़ा है, सीधा, उसके किस तरह से दिखाई, जहाँ पर आपको ये ग्रीन मार्क दिखाई दे रहा है, ये क्या है, गुड पोस्चर। और जहाँ पर रेड मार्क दिखाई दे रहा है, ये क्या है, बैड पोस्चर। तो ये मैन जो सीधा खड़ा है वो गुड पोस्चर, जो आगे, जैसे कि आगे उसने अपने आगे की सिर निकाल रखा है, आगे की बॉडी वेट आगे की तरफ है, खड़ा है पीछे, आगे देख रहा है, झुक रहा है, तो उसका गुड की बजाय बैड पोस्चर हो गया। अब चलते टाइम बॉडी वेट दोनों पाँव पर है, हाथ सही पोजीशन में है, शरीर सीधा है, तो इसका ये गुड पोस्चर। और आगे की तरफ झुका हुआ है, बॉडी वेट दोनों पाँव पर नहीं है, तो वो क्या है, बैड पोस्चर है। कंप्यूटर पे बैठते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी टेबल पे बैठते हैं, हम किस पोजीशन में बैठे हैं। यदि कमर सीधी है, गर्दन सीधी है, नीचे हम बैठे हैं जहाँ पर, वहाँ पर अच्छे से उचित बैठने की व्यवस्था है, यानी कि फर्नीचर व्यवस्था ठीक है, तो हम गुड पोस्चर है। यदि आगे झुक कर देखते हैं, कम प्रकाश में हम पढ़ते हैं, या आगे झुककर फर्नीचर ठीक नहीं है, टेबल ऊंची है, नीची है, चेयर ऊंची है, बैठने उचित व्यवस्था से नहीं है, बच्चे के अनुसार नहीं है या बड़े के अनुसार नहीं है, तो वो क्या है, बैड पोस्चर बन जाता है। अब कोई सामान उठाते हैं, हम कैसे उठा रहे हैं, बिल्कुल झुक कर उठाएंगे, कमर को आगे की तरफ ज़्यादा मोड़ेंगे तो हमें क्या होगा, बैक पेन हो जाएगा। गुड पोस्चर कि कमर को सीधा रख के कोई से सामान उठाना है। बैड पोस्चर बिल्कुल आगे की तरफ झुकेंगे और फिर कोई वेट उठाएंगे तो क्या होगा, हमारे बैक पेन हो जाएगा। ये मेंस में था, सेम वो मेंस में है। अब देख सकते हैं वही कि बैड पोस्चर क्या है, गुड पोस्चर क्या है, पोस्चर क्या है, ये देखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आसन, पोस्चर क्या है, आसन, आकृति, अपने शरीर की जो बनावट है वो पोस्चर कहलाता है। तो व्हाट इज गुड पोस्चर, स्टेट इज इम्प्रूव, इसको इम्पोर्टेंस क्या है, एक जो गुड पोस्चर उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी उपयोगिता क्या है। बैड पोस्चर है वो किन कारणों से होता है, इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे जो बैड पोस्चर अमंग स्कूल चिल्ड्रन। व्हाट इज पोस्चर, डिस्कस कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज़, किसके कारण कौन कौन सी बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं, कौन कौन सी कमियां हमारे शरीर में आ जाती हैं, ऐसी कौन सी विकृतियां हैं जो एक बैड पोस्चर के कारण हमारे शरीर में आ जाती हैं। तो सबसे पहले तो हम करेंगे व्हाट इज पोस्चर, पोस्चर क्या है, आसन क्या है। कि यदि हिंदी रूपांतरण करें तो इसको हम कह सकते हैं आसन, मुद्रा या आकृति, कि एक शारीरिक दशा ही नहीं, उत्तम आसन हम उसे मानते हैं जिससे कि शरीर को साधने के लिए एक विशेष प्रयास करना पड़ता है, जिससे कि क्या उसका भार दोनों टांगों पर, दोनों पैरों पर एक समान हो, ताकि कम से कम थकान महसूस हो, मन स्थिति ठीक हो, तनाव कम से कम हो, और शरीर को एक अच्छी आकृति दें जो एक सभ्य भी लगे और शरीर की बनावट भी ठीक बनाए रखे, वही एक अच्छा आसन है। आसन की विशेष स्थिति में क्या कहेंगे, शरीर को एक विशेष स्थिति में साधना, कि जिससे हमारे शरीर के विभिन्न अंग अच्छे से कार्य कर सकें और कम से कम थकान महसूस करें और विश्राम की अवस्था में रहें। जैसे हम बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, भागते हैं, सोते हैं, तो इन सब में एक विशेष स्थिति होनी चाहिए कि शरीर का जो ढांचा है, जो अपना स्केलेटन सिस्टम है, वो उचित रहना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का विकार ना हो। तो हम आसन के टाइप्स बता सकते हैं कि गुड पोस्चर और बैड पोस्चर, देयर आर 2 टाइप्स। एक अच्छा आसन, विभिन्न विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी हैं, बहुत सारी डेफिनेशन दी हैं, विद्वानों ने अपने मतानुसार बताया है कि एक अच्छा आसन कौन सा है। जैसे श्री एवरी ने क्या कहा है कि अच्छा आसन का अर्थ क्या है कि उस स्थिति से है जिसमें शरीर एक संतुलन रहता है और वो कम से कम थकान महसूस करता है, यानी कि उसे बिल्कुल भी फटीग नहीं होती, एक संतुलित अवस्था में रहता है, एक एडजस्ट से रहता है कि आप जैसे खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, दौड़ रहे हैं,
या चल रहे हैं कि आपको कम से कम थकान महसूस हो और ज़्यादा से ज़्यादा विश्राम महसूस हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को संतुलन महसूस कर संतुलित रख सकें। डॉक्टर मैथिली के अनुसार क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे उत्तम आसन वह है कि जिसमें शरीर के अंगों का कम से कम दबाव महसूस और अधिक से अधिक आप आराम की स्थिति में संतुलन बनाए रखें, वो एक उचित आसन है। और अनुचित आसन क्या है? बैड पोस्चर क्या है? बैड पोस्चर न केवल आपके शरीर पर ही प्रभाव डालता है कि शरीर में ही विकृतियां पैदा नहीं करता, समाज में भी विकृतियां पैदा करता है। आप गलत तरीके से बैठेंगे या चलेंगे तो देखने वाले को भी आप अभद्र लगेंगे, आपका व्यवहार अभद्र लगेगा, एक सभ्य नहीं लगेंगे। आप एक गलत तरीके से आप बैठते हैं या सोते हैं या चलते हैं तो देखने वाले के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा कि ये कितने गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है। तो आप सही से गुड पोस्चर कैसे रखा जा सकता है? आप कैसे खड़े हों, कैसे चलें? तो उचित रूप से अगर आप खड़े होंगे कि आप एक, तो रूल ऑफ परफेक्ट पोस्चर क्या है? कान की सीध में बॉडी होगी आपकी। ये नहीं कि आप आगे की तरफ झुके हुए हैं या पीछे की तरफ झुके हुए हैं, नहीं, ईयर्स आपके बिल्कुल सीधे यदि खड़े होंगे तो एक अच्छा पोस्चर लगेगा आपका। चिन यानी ठोड़ी कि पैरेलल टू फ्लोर होनी चाहिए, कि धरती के बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप आगे की तरफ झुक के खड़े होंगे या पीछे की तरफ तन के खड़े होंगे, तो एक समान आपकी एक चिन होनी चाहिए। शोल्डर आपके आराम की अवस्था में होने चाहिए, डाउन टू रिलैक्स्ड। ये नहीं है कि आप तनके बिल्कुल तनके खड़े होंगे कि आप तो ज़्यादा ताकतवर दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स होंगे ताकि आपको जब भी खड़े हों आपका बॉडी वेट है दोनों पाँव पर होना चाहिए, परफेक्टली वो ओपन होने चाहिए, न आपस में घुटने मिले होंगे न ज़्यादा खुले होंगे। ज़्यादा खुले हो जाएंगे तो कौन सा रोग हो जाएगा, कौन सी विकृति हो जाएगी? एल्बो, कौन से ब्लो नहीं हो जाएंगे या टचिंग नहीं हो जाएंगे, फ्लैट फिट हो जाएगा, बॉडी वेट से नहीं होगा। तो आगे की तरफ झुक के खड़े होंगे तो आगे का कुबड़ हो जाएगा, पीछे की तरफ झुक के खड़े होंगे तो पीछे का कुबड़ हो जाएगा, एक साइड झुक के खड़े होंगे तो एसनुमा विकृति आपकी हो जाएगी। कंधे हैं अगर आप आगे की तरफ झुका के रखते हैं तो घुमावदार कंधे, गोल कंधे हो जाएंगे। बिल्कुल आगे छाती निकाल के खड़े होंगे तो कबूतरनुमा छाती हो जाएगी। कि ऐसी बहुत सारी विकृतियां हैं जो अपने शरीर में आ जाएंगे, जिससे हमारा जो ढांचा है, हड्डियों का एक ढांचा, वो उचित नहीं रहेगा, उसमें कमी आ जाएगी। पेट, स्टमच में अगर आप देखते हैं कि बिल्कुल हवा भर के खड़े हैं या अंदर पिचका कर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि पेट नहीं है, बॉडी में फैट नहीं है, उसको रिलैक्स रखिए, तभी आप एक उचित पोस्चर रख सकते हैं। तो ये क्या है? नियम है एक परफेक्ट पोस्चर के कि आप खड़े होते हैं तो इस तरह से खड़े होइए कि आपके जो शरीर पे, आपके दिमाग पर, आपके इमोशंस पर, आपके जो सोशली एनवायरनमेंट पर अच्छा प्रभाव पड़े, न कि उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़े। हम चलते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, दौड़ते हैं, कार्य करते हैं, शरीर को बहुत सी प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं, तो क्या है कि हमारा आसन उचित रहता है, कि हम उचित रहेंगे, उचित तरीके से खड़े होंगे, उचित तरीके से बैठेंगे या लेटेंगे तो आसन ठीक रहेगा। यदि हम अनुचित होंगे तो उसमें बहुत सारे दोष आ जाएंगे, अनुचित हो जाएगा। आगे की तरफ कंधे आगे की तरफ झुकाएंगे, चपटे पैर हो जाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी विकृतियां आपके शरीर में आ जाएंगी। उचित और अनुचित आसन का ज्ञान, कि सबसे ज़रूरी हमें क्या है? उचित और अनुचित आसन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये पिक्चर में भी दिखाया गया है कि आप किस तरह से खड़े होते हैं तो उचित हैं, आप कैसे एक तरफ झुक के खड़े होते हैं, आगे की तरफ झुक के खड़े होते हैं या साइड में झुक के खड़े हो जाते हैं तो अनुचित है। तो इसके लिए हम लाइन टेस्ट कर सकते हैं, खुद अपने आप की भी जांच कर सकते हैं, लंबाकार भी कर सकते हैं, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, हर तरह से अपनी जांच कर सकते हैं कि दोनों हाथों को आगे करके दोनों पाम को जो हथेलियां हैं एक दूसरे के सामने फेस करवा के ये देख सकते हैं कि वो एक दूसरे के सामने फेस करती हैं या नहीं करती, कंधे के बराबर अपने हाथ हैं या नहीं हैं। सीधा खड़े होकर हम पाँव को चेक कर सकते हैं, अगर घुटने आपस में टकरा रहे हैं तो हमारे अंदर
विकृतियाँ आ गई हैं। घुटने टकराने नहीं चाहिए और न ही ज़्यादा इनके अंदर गैप होना चाहिए। तो हम अपनी जांच खुद भी कर सकते हैं। एक अच्छे आसन की उपयोगिता क्या है? वैल्यू ऑफ गुड पोस्चर। अच्छे आसन की उपयोगिता क्या है? और जैसे हमें पीछे किया कि बुरे आसन कैसे होते हैं, बैड पोस्चर क्यों होता है, तो एक अच्छे आसन की उपयोगिता क्या है? वैल्यू ऑफ गुड पोस्चर क्या है कि अपनी जो आकृति है, एक बनावट है शरीर की, ढांचा, उसको भी अच्छा बनाने का काम करती है। हर कोई ये चाहता है कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो, हमारा विकास हो, हम एक समाज में अपनी एक अच्छी सी पहचान बना के रखें, अपनी डिल डोल अच्छी हो, सुंदर दिखें, तो उसके ऊपर हमारे गुड पोस्चर का प्रभाव पड़ता है। हम कहीं भी जाते हैं, स्कूल, कॉलेज, क्लब, विवाह, शादी, समाज के अनेक भूमिका निभाते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि हम अच्छा दिखें। तो अच्छा कब दिखेंगे? यदि हमारा गुड पोस्चर होगा तभी हम अच्छा दिखेंगे। चाहे कितने अच्छे महंगे से महंगे कपड़े, महंगे से महंगे गहने जेवरात पहन लें, जब तक शरीर उचित नहीं है, उचित आसन नहीं है, तो कितने भी नवीनतम कपड़े, नवीनतम फैशन में सौंदर्य, कितने भी कुछ भी संसाधन अपना लें, हम अच्छे नहीं दिखेंगे। तो अच्छे दिखने के लिए हमें क्या करना होगा? उचित आसन अपनाने होंगे। आकर्षक वो है कि बेनिफिट ऑफ गुड पोस्चर, जैसे कि डायग्राम में भी दिखाया गया है, अभी आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। बेनिफिट ऑफ गुड पोस्चर कि एक गुड पोस्चर होगा तो क्या होगा? इम्प्रूव मूड, कि आपका मूड अच्छा होगा, प्रसन्नचित्त होंगे आप प्रसन्नचित्त रहेंगे तो हर काम, हर तनाव कम होगा। कि इम्प्रूव ब्रीथिंग, कि आपके अंदर एक आत्मविश्वास होगा, आप अच्छे से काम कर सकते हैं। इंक्रीज, जो हर एक चीज़ आपकी बढ़ेगी, आप लंबे होंगे, पतले होंगे, मोटापा नहीं आएगा। गुड पोस्चर रहेगा तो लंबे हो जाएंगे, मोटापा नहीं आएगा, एक फिट बॉडी रहेगी, बैक पेन नहीं होगा, नेक पेन नहीं होगा। यदि आप गुड पोस्चर में हैं तो क्या है कि आपको सर्वाइकल है, बैक पेन है, इस तरह की समस्याएं नहीं आएंगी। कि मेक्स यू लुक पावरफुल, कि आप शक्तिशाली दिखेंगे, आपके अंदर एक आत्मविश्वास होगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिखेगा, डिसिप्लिन आपके अंदर दिखेगा, सभ्य आप दिखेंगे। इम्प्रूव मेमोरी एंड लर्निंग, कि आपकी याददाश्त अच्छी होगी, स्मृति अच्छी होगी, और अधिगम यानी कि लर्निंग, सीखने की क्षमता आपके अंदर ज़्यादा होगी। क्रिएटिव सील आप होंगे, सृजनात्मकता आपके अंदर होगी, एक कौशलता आपके अंदर दिखाई देगी कि आपके अंदर गुड पोस्चर है, आप एक परफेक्ट मैन हैं, परफेक्ट वोमैन हैं, ये दिखाई देंगे आप। ये नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी दिखाई देगी, हर तरह से आप बढ़ोतरी दिखाई देगी कि कुछ भी कर सकते हैं आप। गति अक्षमता, मूवमेंट एफिशिएंसी, कि आपके अंदर एक हर काम को करने की एक स्पीड होगी, मूवमेंट होगी, हर तरीके से आप उसमें तालमेल कर सकते हैं, संतुलन बना सकते हैं, एडजस्ट हो सकते हैं। कोई भी काम आपको दिया जाता है उसको आप आसानी से कर सकते हैं। एक अच्छा खिलाड़ी आप बन सकते हैं, एक अच्छे नेता आप बन सकते हैं। आपके अंदर वो अक्षमता होगी कि हर एक गतिविधियों में आप अपने आप को दिखा सकते हैं। विशेष अवस्था में आपको झुकना है, मुड़ना है, दौड़ना, कूदना, अपने प्रत्येक अंग को सही स्थान पर रख पाते हैं। आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उचित कार्य करती हैं, आपकी जो हड्डियां हैं वो उचित कार्य करती हैं, आपके जो शरीर के संस्थान हैं, जो सिस्टम है, बॉडी सिस्टम, वो अच्छे से कार्य करते हैं। कि शारीरिक अक्षमता, कि फिजिकल फिटनेस, आप फिजिकली फिट होंगे, मांसपेशियों की दृढ़ता होगी, मांसपेशियां आपकी मजबूत होंगी। जैसे हड्डियां क्या करती हैं? शरीर को एक ढांचा देती हैं। त्वचा क्या करती है? उस ढांचे को ढकने का काम करती है। और मांसपेशियां क्या करती है? उस शरीर को ताकत देती है, काम करने की क्षमता देती है। आप सहनशील होंगे, फुर्तीले होंगे, शक्ति आपके अंदर होगी, गति होगी, समायोजन की शक्ति आपके अंदर होगी, संतुलन की शक्ति आपके अंदर होगी, आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ अच्छी होगी, किसी भी चीज़ को पकड़ने की ताकत आपके अंदर अच्छी होगी। आध्यात्मिक महत्व भी हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल, शारीरिक मानसिक ही महत्व नहीं है, आध्यात्मिक भी महत्व है। यदि आप में कोई विकृति है, आप कुबड़ी पीठ लेके चलते हैं, झुकी हुई लेके झुकते हैं, गर्दन आपकी टेढ़ी रहती है या कंधा आपका टेढ़ा रहता है, तो उससे
एक कॉन्फिडेंस की भी कमी आती है। आप अच्छे से कोई भी प्राणायाम नहीं कर सकते, अच्छे से कोई भी योगा नहीं कर सकते, हर चीज़ में एक एडजस्ट नहीं कर सकते। वहाँ अनुचित आसन की ये सब कुछ देन है, ये सब कुछ देन अनुचित आसन की है। इसको संसारिक और आध्यात्मिक कार्यों से दूर ले जाया जा सकता है। यदि आप एक उचित आसन में रहेंगे तो आपका शरीर भी शुद्ध होगा, दिमाग भी शुद्ध होगा, समाज भी शुद्ध होगा और आप आध्यात्मिक रूप से भी शुद्धता महसूस करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी महत्व के सीधे सदैव शरीर के अंग सुचारू और संतुलित रहते हैं, सह सहयोगी रहते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। आप निराशावादी नहीं होंगे, एक आशावादी व्यक्ति बनेंगे। स्वस्थ आदतें आपकी अपनाएंगे आप, न कि अस्वस्थ आदतें। आर्थिक महत्व भी होगा कि इकोनॉमिक वैल्यूज भी बढ़ेगी, कि अच्छा आसन शरीर के अंदर जो विद्यमान आत्मा को दर्शाता है कि उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति का आईना होता है, कि उसके व्यवसाय और नौकरी में भी बेनिफिट मिलता है और उसके किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती, न शारीरिक, न मानसिक, न आर्थिक। आप कम से कम डॉक्टर के पास जाएंगे, बीमार कम होंगे यदि उचित आसन है। हर शरीर का जो अंग है आपके उचित तरह से कार्य करेंगे। तो आपको आज का टॉपिक कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट्स कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स।